हाय गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल इंडियन इन्फो वंस अगेन। और शुक्रिया सब उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और लाइक किया, सब्सक्राइब किया। और शुक्रिया उनका भी करूँगा जो कि अब मेरे इस वीडियो को देखेंगे और अपना प्यार मेरे साथ जो है बरकरार रखेंगे। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। ये वीडियो मैं बहुत दिन से सोच रहा था बनाने के लिए, बट मैं बना नहीं पा रहा था। तो ये वीडियो है आपके इंटरव्यू पर, जॉब इंटरव्यू पर। आप जब भी जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, कैसे आप इंटरव्यू दें, कैसे आप प्रिपेयर हों, क्या चीज़ें करनी चाहिए। काफ़ी मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने पर्सनली नोटिस की है। ये मैंने कहीं सीखा नहीं है, मतलब किसी ने मुझे सिखाया नहीं है। ये जब मैं खुद इंटरव्यू देता था तो उस वक्त मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि मैं एक जगह रिजेक्ट हुआ तो मैं क्यों हुआ और क्या करना चाहिए मुझे, वैसे करते करते मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए बस कलेक्ट की है और मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि पिछले बहुत सारे वीडियो में जो भी मैंने थोड़ी बहुत इन्फो आपके साथ शेयर की थी, वो काफ़ी लोगों को हेल्प कर पाई थी। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करूँ, दैट्स इट। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, इंटरव्यू इंटरव्यू का मतलब हो गया कि आप जो है अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपनी जो भी आपकी काबिलियत है, देखिए वो आपको एक बार देखने पर या एक बार आपसे बात करने पर कोई समझ नहीं पाएगा, पर फिर भी ये ज़रूरी है कि आप उनको एटलीस्ट ये बताएं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मतलब आप अगर मुझे प्रॉपर्ली सपोर्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग दो तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं इसके काबिल हूँ। तो उसे दिखाने के लिए आपको जो है बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, बस बेसिक प्रिपरेशन से जो करके आप इंटरव्यू पे जाएँ। सबसे पहली बात तो देखिए, ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। आपकी जो ड्रेसिंग होती है, जो आपका फर्स्ट लुक होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू में। तो आप जब भी इंटरव्यू पे जाओगे, आप अपने आप को वेल ग्रूम करके जाओ। लाइक आपकी शेविंग वगैरह होनी चाहिए। पॉसिबल है क्लीन शेव कीजिए, नहीं है तो एटलीस्ट प्रॉपर्ली ट्रिम कीजिए, उसे शेप में रखिए। और दूसरा, आपका जो ड्रेस है वो फॉर्मल होना चाहिए। मोस्टली भले आपका इंटरव्यू कैजुअल में भी है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप फॉर्मल में जाएँ, बिकॉज फॉर्मल ऐसी ड्रेसिंग है जो हर किसी को सूट करती है और आप उसमें काफ़ी डिसेंट लगते हैं, आप एक वेल मैनर्ड लगते हैं। तो प्लीज़ आप जब भी इंटरव्यू पर जाएँ, इन दो चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप फॉर्मल पहने। फॉर्मल में देखिए, फॉर्मल में क्या होता है, लाइट शर्ट डार्क पैंट का कॉम्बिनेशन नॉर्मली कर लिया जाता है, ब्लैक और ग्रे बेल्ट एंड शूज़ जो है आपके ब्लैक एंड ग्रे, जैसा भी वो आपके ड्रेसिंग पर मैच कर। देखिए वो आप जो है डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या ड्रेसिंग में कौन सा कॉम्बिनेशन रखना है। बट दिस इज़ बेसिक, लाइट शर्ट, डार्क पैंट, बेल्ट एंड शूज़, इतना होना चाहिए। दूसरा, आप जब भी इंटरव्यू पर जाते हैं तो कभी भी आप अपनी स्लीव्स को फोल्ड ना रखें। आपकी स्लीव्स हमेशा खुली होनी चाहिए। प्लस आपकी जो जो बटन्स होते हैं वो कॉलर की आप बटन छोड़ करके बाकी नीचे की सारी बटन आप जो है बंद रखिए। अगर आपको इंटरव्यू मतलब आपकी ऐसी जॉब है जिसमें टाई की ज़रूरत है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है टाई का भी इस्तेमाल करें इंटरव्यू पर जाते वक्त। जैसे कि नॉर्मल जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स पर्सन का इंटरव्यू होता है, तो उसमें आप टाई भी पहने। और टाई पहनते वक्त ध्यान रखें आपके कॉलर के बटन बंद हो और आपने अच्छी एक टाई पहनी हो, मैचिंग करती है। तो ये तो आपका जो ओवरव्यू, जब आपको देखता है आपका इंटरव्यूअर, तो ओवरव्यू आपका ये दिखता है, तो वो आपसे फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका ऐसा पड़ता है कि वो थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाता है अगर आप अच्छे से ग्रूम्ड है, वेल ड्रेस्ड हैं। सेकेंड आता है, अब जब आप इंटरव्यू देने पहुंच गए हैं, ठीक है, तो इंटरव्यूअर जो आपको क्वेश्चंस पूछने वाला है, देखिए हम इतना समझते हैं, हम इतना कम से कम इंटरव्यू के पहले हमें इतनी नॉलेज होती है कि हम जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो कंपनी कौन सी है, उस कंपनी के प्रोडक्ट कौन से हैं, वो कंपनी जो है मतलब किस प्रोसेस के लिए या किस पोजीशन के लिए आपको हायर कर रही है। नॉर्मली ये सारी चीज़ें तो बताई जाती हैं उनके जहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट की गई होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस कंपनी, इंटरव्यू पे जाने से पहले आपको उस कंपनी के जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में पता कर लेंगे, सो दैट अगर आपको कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट आर कंपनी,
या आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो आपको जो है ना उसका आंसर देने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आपने बस एक बार गो थ्रू कर लिया है तो बेसिकली आप क्या कीजिए, गूगल पर जाइए, उस कंपनी का नाम डालिए, उस कंपनी के विकीपीडिया पर चले जाइए और उस कंपनी के बारे में विकीपीडिया पर जो भी डिटेल्स हैं आप रीड आउट करिए। तो विकीपीडिया पर क्या होता है, बेसिक डिटेल्स जो है वो मेंशन होती है, जैसे उस कंपनी का नाम, उस कंपनी की हिस्ट्री, वो कब फाउंड हुई है, उनके करंट सीईओ या एमडी कौन है, उनका टर्नओवर कितना है, हेडक्वार्टर कहाँ है और टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल होती है। अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, जस्ट एक गो थ्रू कर सकते हैं, सो दैट आपके पास आंसर देने के लिए हो। और बेसिक डिटेल किसी भी कंपनी की पढ़ना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेज हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप जो है एक ये प्रिपरेशन कर लीजिए। दूसरा, आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं आपको उस पोजीशन के बारे में और जो आप काम करने वाले हैं उस काम के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जो है बेसिक डिटेल्स पढ़ के जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप कॉल सेंटर जा रहे हैं, तो कॉल सेंटर में जो है नॉर्मली ये क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ बीपीओ क्या है। तो आप गूगल पर जाइए, व्हाट इज़ बीपीओ क्वेश्चन टाइप कीजिए, आपको गूगल बताता है कि व्हाट इज़ बीपीओ। आप जो है, मैं कहता हूँ कि भले वो लाइंस रटी रटाई होंगी, बहुत सारे लोग वही लाइन बोलेंगे, पर क्वेश्चन का आंसर ना देने से अच्छा है कि हम कुछ क्वेश्चन का आंसर्स दें। और अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप उतना चीज़ों को अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं, तो उसे थोड़ा सा जो है चेंज करके भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। बट एटलीस्ट प्रिपेयर होकर के जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपकी जो भी मतलब वर्किंग आपका जो भी आपकी पोजीशन होगी या जो भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, एटलीस्ट आप उसके बारे में खुद से चीज़ें पढ़ करके जाएं। अपने खुद के 8-10 बेसिक क्वेश्चंस बना लें। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। नॉर्मली माई सेल्फ आता है, लोग माई सेल्फ पूछते हैं इंटरव्यू में, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपना। दूसरा आता है टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, यह आता है। तीसरा आता है टेल मी समथिंग अबाउट आपका जो क्वेश्चन प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बारे में। और चौथा जो है आता है वाई वी शुड हायर यू, हम आपको क्यों जॉब पर रखें। पांचवा आता है कि वाई आर यू लिविंग योर कंपनी, आप अपनी कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप जो है ना बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू के पहले आप जो है अपने पास रेडी करें, उनके आंसर आप रेडी करें, और आप एटलीस्ट एक बार मिरर के सामने ये सोचें कि आपसे जो है ये क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछ रहा है और आप उसका आंसर भी दिए। तो क्या होता है ना, आप एटलीस्ट ना एक बार आपने ट्रायल कर लिया है, अब आपको जा कर के डायरेक्ट वहाँ पर प्रैक्टिकल देना है। तो इससे आपको काफ़ी सपोर्ट होगा और आपको काफ़ी एटलीस्ट कॉन्फिडेंस रहेगा इंटरव्यू के पहले। क्योंकि अगर कोई इंटरव्यूअर आपको 20 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से आप ऑलरेडी 5, 8 या 10 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, आपने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका बस आपको स्मार्टली आंसर देना है। और वो मतलब बेसिकली वही आपके या तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा या आपके करंट जॉब जिसके लिए आप इंटरव्यू के लिए गए हैं उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे। तो आप थोड़ा बहुत अगर प्रिपेयर करके जाते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है कोई भी इंटरव्यू देना, और सेलेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल जाता है सेलेक्ट होने में। और देखिए, मैं बस ये कहूँगा कि इंटरव्यू आप जब भी दें, सबसे पहली बात आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, हमेशा हंसते रहें आप। भले आपको आंसर आए या ना आए, बट आपका जो फेस है उस पर कहीं पर भी एक्सप्रेस नहीं करना है कि आप जो है थोड़े से भी नर्वस हैं, थोड़े से भी डल है। कभी भी आप अपने नाखूनों को ऐसे एक दूसरे से ना घसें, या जो है बार बार अपने हाथों को ना मलें, या अपने पॉकेट में हाथ ना डालें। आप एकदम स्टिल और एक सिंपल सी पोजीशन में बैठे रहें, कंफर्टेबल पोजीशन में। और जैसे कि आप नॉर्मल किसी से चैट करते हैं, बात करते हैं, बस वैसे आप बात करते रहें। आई होप कि हर कोई जो कि इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखता है ना, उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। देखिए, सेलेक्ट होना नहीं सेलेक्ट होना ये क्या होता है ना, हम ऐसा सोचते हैं कि हमने इंटरव्यू दिया और हमारा इंटरव्यू ख़राब था इसलिए हम सेलेक्ट नहीं हुए, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी निराश ना होइए। देखिए क्या होता है, जो भी इंटरव्यू लेता है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो कुछ क्वालिटीज़ देखता है हर एक बंदे में। तो अगर आपके पास कुछ चीज़ें मिसिंग है, मान लीजिए उसे 10 चीज़ें वो आपसे चाहता है,
उसमें अगर 2 से 3 चीज़ें आपके पास नहीं हैं जो कि रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस के लिए, तो हो सकता है कि वो आपको उस प्रोसेस के लिए सेलेक्ट ना करें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपके पास टैलेंट नहीं है या आपका इंटरव्यू ख़राब गया है। देखिए, सेलेक्ट उन्होंने इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि हो सकता है कि आपका जो है, जो आपकी क्वालिटी है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है, या आपका जो नॉलेज है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मिसमैच हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग निराश मत होइए, इंटरव्यू देते रहिए, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर थोड़ी मेहनत करेंगे, इंटरव्यू अच्छे से देंगे, और आई होप कि हर किसी को जॉब मिले, हर कोई जो है सक्सेसफुल हो अपने लाइफ में। एफ़र्ट आप लगाते रहिए, ज़रूर सक्सेस आपकी होगी एक ना एक दिन। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट।